हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज थी मेरी भतीजी यानी मेरी जेठानी की लड़की की रोज़ा खुशाई। तो हम बस उसकी सहरी प्रिपरेशन में लग रहे थे। तो रात का टाइम हो रहा था तो हम सब मेहंदियाँ लगा रहे थे। तो मेरी प्रिंसेस भी मेहंदी लगा रही थी और जिसकी रोज़ा खुशाई थी उसकी भी मेहंदी लग रही थी। तो हम सब बस उसी की प्रिपरेशन में लगे हुए थे कि पहले रोज़ा खुशाई की तो बात ही अलग होती है। तो हम यहाँ पे टैग वगैरह लगा रहे थे। तो टैग हमने सोचा जहाँ रोज़ा खुशाई का फंक्शन है उस हॉल में ही लगा लें, क्योंकि घर में तो कोई मेहमान वगैरह आएगा नहीं। और ये देखो माशाल्लाह से कितनी प्यारी मेहंदी लगकर तैयार हुई है ज़ोया के। इसकी रोज़ा खुशाई होगी तैयार तो ये सही होना है, इसकी प्रिपरेशन में लगे हुए थे हम सब। और यहाँ मैंने अपना सस्ता सा डिज़ाइन लगाते हुए बस अपना हाथ सजा ली, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा भारी मेहंदी लगवानी थी नहीं। तो बस मैंने अपना सस्ता डिज़ाइन अपने हाथ पे डाला और मेरे हाथ रच चुके हैं और ये मेरे पैर भी रचा दिए हैं इन्होंने। और ये मेरा बल्कि बस सस्ते डिज़ाइन अपना अच्छा लगता है हल्का सा बस। और फिर देखो सहरी का वक्त हो गया था और मैं ऊपर नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरी हो गई थी थोड़ी तबीयत ख़राब। तो बस यहाँ से मैंने थोड़ी सी क्लिप ले ली थी ज़ोया से। तो यहाँ सब खा रहे हैं सहरी बन, सब ये ही खाते हैं ज़्यादातर, खाना कोई नहीं खा पाता, बन वगैरह हैं ये सब। देखो ये देखो अपना मुँह छुपाते हुए। और देखो मेरे बच्चे सो रहे थे सुबह के वक्त। तो पहले ही मैं ऊपर होकर देख कर आ गई थी कि कुछ काम वगैरह तो नहीं है। और अपनी मेहंदी दिखा रही है सोते में। तो सबसे पहले उठते के साथ ही अपनी आप ही को देख कर आई हैं कि ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं। तो सबसे पहले अपनी आप ही को देख कर आने के बाद ये दिखाती हैं अपनी मेहंदी। और उसके बाद मैं इन दोनों को बनाती हूँ नाश्ता, क्योंकि इनको नाश्ता भी चाहिए क्योंकि ये तो छोटे हैं। और देखो यहाँ आलू प्याज सब आ चुकी थी और यहाँ सब मेरी चूड़ियाँ खेल रही थी। उनके बाद फिर सब अपनी नमाज ज़ोहर की नमाज़ के लिए तैयारी कर रहे थे। तो देख सकते हैं आप। और फिर सारे फ्रूट्स वगैरह आ गए थे, भाई ने सब फ्रूट्स पहले ही ला कर रख दिए थे माशाल्लाह से सब सामान। तो आप देख सकते हैं सारा सामान प्रिपरेशन में सब बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे कि कोई कमी ना हो, क्योंकि फ़र्स्ट रोज़ा खुशाई की बात ही अलग होती है। तो यहाँ पे प्लेट्स फ्रूट्स वगैरह आ गए थे। असर का वक्त होते ही हम सब तैयार होने लगे थे, क्योंकि हमें जल्द से जल्द वेन्यू में पहुंचना था जहां हमारा फंक्शन था। तो क्योंकि मैं वहाँ पर भी प्रिपरेशन करनी थी तो मेरे जेठ सारा सामान लेकर फ्रूट्स वगैरह ग्लास वगैरह सब लेकर जा रहे हैं वहाँ पर जहाँ उनको प्लेटें रेडी करनी है। मेरी दोनों प्रिंसेस रेडी हो चुकी हैं और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। हम तीनों ने वाइट पहना है और ये भी वाइट ही पहनने वाले हैं। तो बस यहाँ मैं अपने बाल संवारते हुए आपको दिखा रही हूँ। और ये मेरी हेल्प ना करें ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। तो ये मेरी हेल्प कर रहे हैं थोड़ी सी। वॉचेस पहना रहे थे, मैंने मना करा था कि मैं वॉच नहीं पहनूंगी और बस इनके कहने पे मुझे पहननी पड़ी। तो यहाँ से मैं रेडी होने के बाद ऊपर चली जाती हूँ अपनी जेठानी के पास कि वो तैयार हुई है नहीं की हुई है। वो भी तैयार हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह से। बस ये थोड़ा इनका टचअप चल रहा था ज़ोया का, क्योंकि इनका ही तो टचअप ज़रूरी है। बस सारे हम सब इनकी प्रिपरेशन में लगे। फिर देखो यहाँ ना पकौड़े की प्रिपरेशन चालू हो गई थी। जिसको हमने मतलब कि काम दे रखा था वो अपनी पकौड़ियाँ करने के लिए रेडी थे। तो यहाँ देखो मिर्ची की पकौड़ियाँ सबसे पहले होती हैं, तो इन्होंने मिर्ची की पकौड़ियाँ करनी थी। और देखो साथ में बेसन वगैरह सब अल्हम्दुलिल्लाह से सब बहुत अच्छे से हो रहा था। इन्होंने कटिंग वटिंग पहले ही कर रही थी। और हमने जो इफ्तारी थी ना वो इफ्तारी कटिंग नहीं करी थी, क्योंकि कटिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये देखो राजा बाबू वाला तरबूज जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। और ये तरबूज ना बहुत अच्छा होता है। इसका राजा बाबू पता नहीं नाम है या फिर कोई ब्रांड है, लेकिन ये तो पता नहीं, लेकिन इसका टेस्ट माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। तो हम यही सब खाते हैं। और देख सकते हैं हम फिर वहाँ पे वेन्यू में पहुँचते हैं। हमने सबसे पहले प्लेटें लगाई और प्लेटें लगाने के बाद मैंने सबसे पहले मैं खड़ी हुई, मैंने थोड़ी क्लिप ली, उसके बाद मैं भी काम में लग गई थी। उसके बाद हमने रोज़ा मुबारक का टैग भी लगवा दिया था, क्योंकि पता तो चलना चाहिए ना कि क्या है फंक्शन। उसके बाद ये दोनों अपने हस्बैंड वाइफ पिक क्लिक करवा रहे थे, मैंने भी इनकी क्लिप ले ली कि मैं आपकी भी क्लिप ले लेती हूँ थोड़ी सी। उसके बाद मैं ज़ोया को कंठा पहना रही हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट मैं ही आई थी और हम सब घर के ही थे। तो मैंने सबसे पहला कंठा मैंने पहना दिया। और आयशा को ज़िद थी कि मैं आप ही को कंठा पहनाऊँगी, तो मैंने पहले डाल दिया उसके ना होने से। तो फिर मैंने उतारा और फिर दोबारा डलवाया, क्योंकि इसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। तो क्या कहते हैं हमने सारा काम कर प्रिपरेशन चल ही रही थी, साथ साथ में वीडियो भी लेनी थी क्योंकि व्लॉग बनाना था। सारी प्रिपरेशन देखो हमने प्रिंसेस के साथ थोड़ा सा प्यार जताते हुए। और इनको प्यार जताओ ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि माँ अपने बेटियों से प्यार तो जता ही नहीं सकती। और ये कुछ बाहर का नज़ारा था, यहाँ कुछ ऐसा प्रिपरेशन करवाया था उन्होंने। जेंट्स बाहर थे और लेडीज़ अंदर थी। तो सारे प्रिपरेशन हो गई थी, बस हमने थोड़ा ना तरबूज और जो पकौड़ियाँ वगैरह थी वो बाद में डलवाई थी, क्योंकि उसमें से पानी छूट जाता। तो ये मेरी बहन आ गई थी, बड़ी बहन, तो ये कंठा पहना रही थी। और हमने ना इनकी मम्मी को भी कंठे पहना दिए थे, क्योंकि लगना चाहिए ना कि किसकी बेटी की है।
तो बस यहाँ कुछ ऐसा था। यहाँ इनके मेरे भाभी के मायके वाले भी आ गए थे और यहाँ मैं सबको पकौड़ी सर्व कर रही हूँ कि जो गरम गरम है ना, सब गरम गरम खा लें, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं था इफ्तार में। तो यहाँ बस मेरी प्रिपरेशन होती जा रही थी, सारे काम बस हम सब मिलकर ही कर रहे थे कि क्योंकि सब हम अपने घर के जो होते हैं वो अपना काम देख लें तो बेहतर है। यहाँ सब रोज़ा इफ्तार करने के लिए बैठे हुए और यहाँ ना मेरी भांजी पहले ही फ्रूटी लेकर बैठी हुई थी। इन्होंने खाने के बाद हम सब ने इफ्तार करा तो अल्हम्दुलिल्लाह से देख खुल चुकी थी। इफ्तार के बाद हमने फ़ौरन खाना लगवाया सबके लिए और ये देखो माशाल्लाह से खाना बहुत लजीज था। बिरयानी की शक्ल देख के सबको भूख लग गई थी। तो सब ने देख सकते हैं, अब मर्दों ने खाना खा चुके थे, बस अब लेडीज़ में जाना बाकी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब लेडीज़ ने भी खाना सर्व कर दिया है हम सब ने। अभी अल्हम्दुलिल्लाह खाएंगी तो हम नेक्स्ट महफ़िल लगाएंगे अगर ज़रूरत हुई तो। लेकिन वैसे लेडीज़ कम थी, ज़रूरत दूसरी महफ़िल की पड़ी नहीं और सारे अल्हम्दुलिल्लाह से जेंट्स ने खाना खा लिया था। बस लेडीज़ ही बाकी थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी खा ही रही हैं। उसके बाद सब कुछ खाना खा लिया था। सब देख सकते हैं आप क्या नज़ारा था सबके खाना खाने के बाद। अब इनको हटाना भी हमें था। यहाँ मेरी बहन जा रही थी अपने घर, तो उनका बस थोड़ी सी खैरियत और उनसे हाल चाल पूछते हुए मैं उनको विदा कर दी थी। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।